ये मोबाइल पे लगाया हुआ है मैंने अभी। लैपटॉप में भी कोशिश करता हूँ। ये मैडम भी जुड़ गई अभी। नमस्कार मैडम। प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए आप भी आ गए। हाँ, लाइव हो गए हैं आप लोग। ओके। जी आदरणीय। तो मैं कीर्ति यादव, शब्द वीणा सृजन त्रिविधा प्रभारी, आप सभी आमंत्रित साहित्यकारों का शब्द वीणा के राष्ट्रीय मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और साथ ही शब्द वीणा केंद्रीय पेज से देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए साहित्य अनुरागी श्रोताएं और दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच आदरणीय कर्नल गोपाल अश्क जी मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करती नमस्कार। हूँ। और स्वागत है सर। आदरणीय सुशीला यादव जी मंच पर हमारे उपस्थित हैं, आपका स्वागत करती हूँ। और हमारे तीसरे साहित्यकार जो किसी कारणवश अभी जुड़ नहीं सके हैं, मैं उनका भी अभिवादन करती हूँ, आदरणीय कुमार कांत जी का भी। और मैं आदरणीय कर्नल गोपाल जी से मैं अनुग्रह करूंगी कि आपके बारे में आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और आप शब्द वीणा मध्य प्रदेश समिति के प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं और आप अपनी कई कविताओं के लिए पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं और आप 34 वर्षों तक भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में सेवा में रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे मंच पर आए, हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम, आपका भी स्वागत है कीर्ति जी की तरफ से भी, उनकी तरफ से। जी सर, आपके साथ जुड़ के बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं हम आज। जी, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, हमारे मंच को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी आदरणीय सुशीला यादव जी गुरुग्राम हरियाणा से हैं और आप एक योगाचार्य हैं, कवित्री हैं, समाज सेविका हैं और समाज के लिए बहुत सारे इन्होंने बहुत मतलब सहयोग किया है, काम किया है, इन्होंने अपनी सहभागिता दिया है और आप 15 वर्षों से अपने घर परिवार को संभालते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में अपना भरपूर योगदान दिया है। बहुत-बहुत आभार आदरणीय, बहुत-बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। धन्यवाद कीर्ति जी। और मैं आदरणीय सुशीला यादव जी से ही मैं इस मंच को के द्वारा अभिनंदन स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम और आपके बारे में आपके ही मुख से हम जानना चाहेंगे। आप अपनी मुख से आप खुद ही अपना वर्णन और अपने बारे में कुछ बताएं। जी कीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके बीच आकर और आपने बहुत कुछ बता दिया है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे परिचय में। मैं सुशीला यादव गुरुग्राम से हूँ, सेक्टर 10 में रहती हूँ और 15 वर्षों से निःशुल्क मेरी योग कक्षा चल रही है। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मैं प्रशिक्षित हूँ और निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेरी दैनिक कक्षा नियमित रूप से चलती है, सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो और सब लोग उसमें आमंत्रित होते हैं। कोई भी आना चाहे, किसी के लिए कोई वो बंधन नहीं है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, बच्चे बूढ़े सभी मेरी कक्षा में आते हैं और सुबह 5:30 से और 7 बजे तक, 7:30 तक मेरी कक्षा चलती। हर दिन 3 बजे उठकर ये सेवा कार्य करती हूँ, चाहे कुछ भी सर्दी, गर्मी, बरसात, जनवरी के महीने में मेरी कक्षा बंद नहीं होती है। जी। तो ये तो मेरा है, बाकी बीच-बीच में सेवा कार्य जो भी सामाजिक कार्य मैं कर सकती हूँ, कर पाती हूँ, करने का प्रयास करती हूँ, बस यही मेरा परिचय। जी, बहुत-बहुत आभार आदरणीय। और अ, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप अगर अपनी कोई रचना अगर आप माँ शारदे की वंदना से शुरू करना चाहें तो? जी।
जी, आपका बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा सौभाग्य है मेरा कि मैं माँ शारदे से अपना वंदन करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। और आदरणीय मंच को मैं पहले नमन करती हूँ, आदरणीय कर्नल गोपाल अस्क जी को नमन करती हूँ, आपको भी नमन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए माँ शारदे की स्तुति करते हुए, उनकी वंदना करते हुए मैं आप सबसे जुड़ती हूँ। आप भी अपने मन के भाव मेरे साथ मिला के रखिएगा। झंकिरित हो तारे मन के, झनझना झन बज उठे। झंकिरित हो तारे मन के, झनझना झन झन बज उठे। शारदे तेरे आगमन पर दीप बुझते जल उठे। खिल उठे हैं फूल मन के, हो रहा हर्षित मन। खिल उठे हैं फूल मन के, हो रहा हर्षित मन। पल्ले पुलकित कर रहे हैं, झूमने लगा है तन। हो रही फूलों की बरखा, घंटे घन घन बज उठे। शारदे तेरे आगमन पर दीप बुझते जल उठे। श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्र, हंस पर सवार। श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्र, हंस पर सवार। शीश पर मुकुट, गले में मोतियों का हार। स्वागतम में आपके माँ, द्वार वंदन सज उठे। शारदे तेरे आगमन पर दीप बुझते जल उठे। आ गई माँ शारदे, खुशियों की सौगात ले। आ गई है शारदे माँ, खुशियों की सौगात ले। भर देगी भंडार सबके, माँ पधारी दात ले। छेड़ दो सरगम सुरों की, तार दिल के बज उठे। शारदे तेरे आगमन पर दीप बुझते जल उठे। और अंतिम है, सप्सुरों का दान दो, वाणी में दो मीठा सेवा। सप्सुरों का दान दो, वाणी में दो मीठा सेवा। बुद्धि के शुद्धि करो,
अंत से भरो प्रकाश मां, दूर कर अज्ञानता मां, ज्ञान ज्योति जल उठे, चार दे तेरे आगमन पर, दीप बुझते जल उठे, झंकेरित हो तारे मन के, झंझना झन बज उठे, झंझना झन बज उठे। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर आपने रचना माशाअल्लाह धन्यवाद। लाया, पटल पर बिठाया, उनका आशीर्वाद मिला हम सबको। बहुत बहुत जी धन्यवाद, जी बहुत ही सुंदर जी। रचना। और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक अपने परिचय में पढ़ देती हूँ, फिर हम सर को सुनेंगे। जी एक पढ़ें। गीत पढ़ती हूँ मैं अपना परिचय किस तरह से देते हुए। जी, मन के भाव। परिचय है मेरा इतना, मैं मन के भाव लिखती हूँ। परिचय है मेरा इतना, मैं मन के भाव लिखती हूँ। कभी शहरों की हलचल तो, कभी मैं गाँव लिखती हूँ। कभी शहरों की हलचल तो, कभी मैं गाँव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। और क्या लिखती हूँ? कभी लिखूं सरस सुरभित, कभी मैं ताव लिखती हूँ। कभी लिखूं सरस सुरभित, कभी मैं ताव लिखती हूँ। कभी लिखती तपन मन की, कभी मैं छाव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ, मैं मन के भाव लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ सदा स्वच्छंद हो किरदार की बातें। मैं लिखती हूँ सदा स्वच्छंद हो किरदार की बातें। कभी लिखो चुभन दिल की, कभी मैं प्यार की बातें। कभी लिखो चुभन दिल की, कभी लिखो प्यार की बातें। मैं अपने सब अजीजों की हृदय में ठाव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। और देखिएगा, मेरे गीतों में होती है फकत सौहार्द की बातें। मेरे गीतों में होती है फकत सौहार्द की बातें। मैं हरदम दिल के पन्नों पे सदा सद्भाव लिखती हूँ। मैं हरदम दिल के पन्नों पे सदा सद्भाव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। और देखिएगा, जख्म नासूर बंजोटी से देते हैं सदा दिल को। जख्म नासूर बंजोटी से देते हैं सदा दिल को। हटाना पाऊं कुछ टूटे हुए रिश्तों की महसिल को। हटाना पाऊं कुछ टूटे हुए रिश्तों की महसिल को। मैं ऐसे कुछ छुपे अंतस
के गहरे घाव लिखती हूँ। मैं ऐसे कुछ छुपे अंतस के गहरे घाव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। और देखिएगा, मैं लिखती हूँ अमीरी और गरीबी की भी सच्चाई। मैं लिखती हूँ अमीरी और गरीबी की भी सच्चाई। ना मिटती जो कभी दूरी, ना भरती जो कभी खाई। ना मिटती जो कभी दूरी, ना भरती जो कभी खाई। मैं तपती रेत में झुलसे वो घायल पाँव लिखती हूँ। मैं तपती रेत में झुलसे वो घायल पाँव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। और अंतिम देखिएगा, मेरे शब्दों की गहराइयों को लेना तुम न हल्के में। मेरे शब्दों की गहराइयों को लेना तुम न हल्के में। पलट दे पल में जो बाजी, मैं ऐसे दाव लिखती हूँ। पलट दे पल में जो बाजी, मैं ऐसे दाव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। मैं मन के भाव लिखती हूँ। बहुत सुंदर बहुत आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। आप बिल्कुल आपका परिचय अपने कविता के द्वारा ही आपने किया। आप अपनी जी, रचनाओं को लिखते हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और हमारे धन्यवाद। बीच आदरणीय कुमार कांत जी उपस्थित हो गए हैं, हमसे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय। जी आदरणीय, मेरा भी आपका सादर स्वागत प्रणाम। है। मेरा भी कुमार जी को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर, देर नमस्कार। आए दुरुस्त आए। जी, तो जी, अब आदरणीय हमारे सामने जुड़ गए हैं, तो मैं इनके बारे में मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि आदरणीय कुमार कांत जी एक कवि के रूप में आप समाज में बहुत जी, जी, आप एक कवि हैं, लेखक हैं, आप आकाशवाणी पटना से कविताओं का प्रसारण करते हैं और आप एक अध्यापक के आवाज रूप हो में रही है। समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। जी, जी, आदरणीय, पता। आपका इस कार्यक्रम में मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप आए, जुड़े, बहुत-बहुत आभार आपका। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, आदरणीय, बस आप जुड़े रहिए और इसी के साथ अब हम आदरणीय कर्नल गोपाल अश्क जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। और ऐसी जगह कौन सी है भाई जहाँ आवाज नहीं आएगी? कीर्ति जी पहले कुमार कांत सर से पढ़वा लीजिए, वो शादी में गए हुए हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, फिर मैं बिल्कुल। आदरणीय कुमार कांत जी को बुला लेती हूँ जिससे कि उन्हें भी परेशानी ना हो प्रोग्राम शादी अटेंड करने में। तो आदरणीय कुमार कांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर। आइए और अपने विषय में अपने मुख से ही अपना आप परिचय हमारे पटल पर हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा दीजिए। स्वागत है आपका आदरणीय। जी, मैं कुमार कांत, गया से। स्वागत है सर। जी, आ रही है आवाज़ आप जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, साफ आवाज़ आ रही है। आप अपने बारे अच्छा में इतना इतना हमारे नॉइज़ दर्शक हो रहा है ना, जी, इतनी जी। आवाज यहाँ हो रही है तो क्या आप कविता पाठ कर सकते हैं? सर आप कि बोलिए, हमें सुन रहे हैं अच्छे हाँ, से। किया जा सकता है। जी, जी, तो फिर आप ज़रूर आप अपने बारे में बताइए, अपनी पहली रचना आपने एक कब लिखना शुरू किया आपने? और आपकी जी, पहली रचना क्या थी? हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। एक परिचयात्मक
जो गद्य कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। इसी गहनतम के उस पार, इसी गहनतम के उस पार पंक्तिबद्ध दीपक मालाएं स्यात निकट हैं मेरे घर के। इसी गहनतम के उस पार पंक्तिबद्ध दीपक मालाएं स्यात निकट हैं मेरे घर के। चुप मत रहो, चुप मत रहो, कहो कुछ, तेरे पीत अधर चुपके कंपते हैं। मदिर वायु के हल्के फुलके झोंकों का पाकर संस्पर्श। किंतु सुनो फिरे ही कहना, किंतु सुनो फिरे ही कहना, हंसना मत केवल मुस्काना। कहीं बगल में बैठे ये सब लोग अपरिचित अर्थ लगाएं गलत। डरो मत फिर भी, डरो मत फिर भी, शायद यही समझ लें, अरे अनाड़ी है ये दोनों और हंस रहे, मुदित हो रहे घर जाने के, स्वजनों से मिलने के अनुपम व्यर्थ स्वप्न में। कहता हूं मैं तो चाहे जो भी ये समझें, व्यंजित होने दो इनके उपहास मात्र को। और सदा ही इसी भांति हम एक दूसरे में अंतर्हित बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इसी सीट पर गाड़ी के इस ही डब्बे में, जब तक कोई साफ न कह दे सफर आपका खत्म हो गया। बहुत खूब, बहुत सुंदर सुंदर कुमार जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत आभार आदरणीय कि आप आए। एक वैवाहिक कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ, जी 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 जी, मालूम चला। इसलिए दिक्कत हो रही है। जी, चलिए हम आपसे और भी रचनाएं सुनना चाहेंगे, अगर आपके पास समय है तो आपसे जरूर हम आपके प्रसिद्ध रचनाओं एक और गद्य कविता। जी, स्वागत है आपका। जी। हवा ने दी थपकियां उस द्वार पर, मैं पूछ बैठा कौन हो। हवा ने दी थपकियां उस द्वार पर, मैं पूछ बैठा कौन हो। निशब्द केवल सरसराहट, मैं द्विधा में हूं यहाँ पर कौन होगा। यहाँ पर कौन होगा, कौन आएगा हमारे पास अपना स्वत्व खोकर सोचता हूं। किंतु यह आवाज बे आवाज सी देती सुनाई, मैं यहाँ पर मैं वहां पर, पास तेरे और उसके और उसके और उसके। एक डोरी है, एक डोरी है कि जिसके बंधनों में बांध लेता हूं सभी को, हाँ सभी को। किंतु इस नैकट्य को, इस स्नेह के सायुज्य को ठुकरा न सकते, क्योंकि मैं यह जानता हूं प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। प्रेम ने पैदा किया मुझको, प्रेम ने पैदा किया मुझको, मुझी से स्नेह जन्मा। इसलिए ही तो सभी के पास रहता हूँ सदा ही मैं। न कोई रोकता है राह मेरी, और न कोई बंधनों में बांधता है, क्योंकि मैं तो हूँ प्रिय इस विश्व का, ब्रह्मांड का। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपकी। बहुत सुंदर, क्या बहुत आपकी बढ़िया रचना बहुत प्रस्तुति, बढ़िया। शानदार। जी, जी। तो अब मैं आदरणीय कर्नल गोपाल अश्क जी के पास आना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी वो अपने बारे में जरूर बताएं। और सेना में होते हुए समाज और हमारे भारत के, हमारे देश की सेवा में लगे होने के बावजूद भी वो साहित्य से कैसे जुड़े, ये हम सब जानना चाहेंगे। आदरणीय, स्वागत है आपका। कीर्ति जी, बहुत बहुत साधुवाद, और मंच के अन्य कवियों को भी मेरा सादर नमन प्रणाम। और ये साहित्य की गंगा यूं ही बहती रहे, और हम आप सभी जो भी साहित्य के प्रेमी हैं इसमें आनंद विभोर होकर डुबकी लगाते रहें, यही मेरी अभिलाषा है। और सबसे पहले मैं रश्मि जी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये जो बीड़ा उठाया है ना, जो आज के समय में जो आज की मौजूदा पीढ़ी है ना, वो साहित्य से इतनी जुड़ी हुई नहीं है।
तो सबसे पहले तो मेरा उनको सैल्यूट है कि वो इतनी ऊर्जा लेकर ये काम करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका भी। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 8 से 9 बजे तक है और आई थिंक 35 मिनट तो हो चुके हैं। तो सभी को तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। जी मैं जब कॉलेज में था 1972 में, तो हमारे जो मित्रगण थे जो भी साहित्य में रुचि रखते थे, कभी कथाकार नाटककार वगैरह, तो उनका हमने एक संस्थान बनाया, उसका नाम था तरुण साहित्य संगम, और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष था। और हमारे एक और अन्य मित्र जो रश्मि जी भी जानती हैं, अरुण अपेक्षित, वो उसके सचिव थे। तो वहां से मैं साहित्य से जुड़ा और उसके पश्चात भारत में रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या होती है, तो मैंने आर्मी ज्वाइन की और गोरखा रेजिमेंट में मैं रहा और 34 वर्ष, जैसा आपने उल्लेख किया मेरे संक्षिप्त परिचय में, सेवा करने के बाद तो जब सेना में था तो ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहना पड़ा, तो कभी समय मिलता था कभी नहीं, तो कभी सृजन से जुड़े कभी बिछड़े, जुड़े बिछड़े चलता रहा, लेकिन तारतम्य बंद नहीं हुआ। और अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो नाम अश्क है, वो अश्क ना तो दुख का आंसू है, अश्क माने आंसू होता है, अश्रु, ना ये जी दुख का है ना सुख का है, मैं ये परमानंद अश्रु है। जी और ये बिल्कुल कहाँ से मैंने आपने डराइव किया, ये कहाँ से लिया, मैं वो बताता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, मैं तो यही प्रश्न आपसे पूछने वाली थी। अगला मेरा प्रश्न आपसे यही होता है कि आपने ये अश्क नाम जो आपने जोड़ा अपने नाम के आगे, इसका क्या कहानी है? हाँ, तो कीर्ति जी की कीर्ति फैलती रहे। बोलते हैं ना, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए, तो शायद वो एक टेलीपैथी कनेक्शन जुड़ गया, इसलिए मैं ये जवाब तुलसी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। यानी मेरा शरीर पुलकित है, पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव बैठे हुए हैं। जीह नाम जप, मेरी जिह्वा प्रभु का, जो भी मेरे इष्ट देव है उनका स्मरण कर रहा हूँ, और आंखों से नीरू यानी अश्रु बह रहे हैं। अब नीरू यदि मैं उपनाम लिखता तो लगता लड़की है, तो नीरू को मैंने अंडरलाइन किया और एक एरो बनाया, वहां लिख दिया अश्क। तो ना मैं दुख का अश्रु हूं ना सुख का, मैं परमानंद अश्रु हूं। तो आप किसी भी स्थिति में यदि आप, जो भी नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं भगवान को, तो प्रकृति को तो मानते हैं ना, तो उससे जो मेरे को एक प्रेरणा मिली, तो मैंने कहा ये नाम मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसको अश्क लिख दिया, गोपाल अश्क। तो ना रोने वाले ना धोने वाले, कविताओं में जरूर दुख होगा, पीड़ा होगी, खुशी होगी, आनंद होगी, बहुत कुछ चीजें भावनाएं होती हैं। तो ये मेरा एक्चुअली, जैसे मैडम ने सुनाया ना कि मैं, मेरे शब्दों को हल्के में ना लो, तो वही बात है। पुस्तक का कवर देख के व्यक्ति का आकलन या पुस्तक आकलन नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या है वो होगा। रश्मि जी ने भी जब बोला मुझे कि आप संक्षिप्त परिचय दिए, तो मैंने कहा परिचय क्या, जब कविता सुनाएंगे तो परिचय अपने आप हो जाएगा। तो ये हुआ। फिर यहाँ पे इंदौर पे आया, तो पिछले 12-13 वर्ष से मैं इंदौर का ही हो गया। वैसे शिवपुरी मध्य प्रदेश में मैं जन्मा पढ़ा लिखा, लेकिन अब इंदौर वासी हो गए हैं, जो कि पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, 8वीं बार उसको प्राइज मिला है। तो मेरी भावनाएं भी मेरे शहर की तरह स्वच्छ हैं। तो मैं, जैसे आपने कुमार कांजी से पूछा कि आपकी पहली रचना कौन है, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया अपनी कविता में, स्यात। स्यात का अर्थ होता है शायद, शुद्ध हिंदी में। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक था स्यात ही था, इत्तेफाक से। ये ग्वालियर से स्वदेश एक अखबार निकलता था, अभी पता नहीं निकलता है नहीं निकलता, उसमें छपी थी। लेकिन हो सकता है जी हाँ, तो स्यात शीर्षक कविता का तो पहले मैं सुनाऊंगा। तो स्यात कविता प्रस्तुत है। क्रूर किरचे काल की, इसमें अनुप्रास अलंकार लाने की कोशिश की। क्रूर किरचे काल की, बूंद बूंद रिश्ता स्वप्न गात, यानी स्वप्न रूपी शरीर। क्रूर किरचे काल की, बूंद बूंद रिश्ता स्वप्न गात, अंधी झंझाने उड़ाए करके छिन्न भिन्न तिनके, मेरे संबल नीड़ के। क्रूर किरचे काल की, बूंद बूंद रिश्ता स्वप्न गात, अंधी झंझाने उड़ाए करके छिन्न भिन्न
तिनके मेरे संबल नीड़ के, सायास खोजता रहा फिर विकल्प अपने अतृप्त अहम के, सायास खोजता रहा फिर विकल्प अपने अतृप्त अहम की तुष्टि के हेतु। कभी सोचों के वन में, कभी आस्था की देहरी, कभी सोचों के वन में, कभी आस्था की देहरी, तो कभी घर अनास्था के, करता रहा पड़ाव मेरी भटकन का प्रयाण। कभी सोचों के वन में, कभी आस्था की देरी, तो कभी घर अनास्था के, करता रहा पड़ाव मेरी भटकन का प्रयाण। तय करता हुआ मील के पत्थर, तय करता हुआ मील के पत्थर, महाप्रयाण की राह के, की अनंत है पथ स्यात, क्रूर किरचें काल की बूंदों रिश्ता स्वप्नगात। तो ये मेरी प्रथम रचना है जो करीब 4 दशक पुरानी है, बहुत लेकिन सुंदर। कविता कभी बहुत पुरानी ही नहीं होती। सुंदर है, कभी बहुत ही पुरानी नहीं शानदार। होती। बिल्कुल सर सत्य बात है कमाल, कि कविता कभी पुरानी बहुत नहीं सुंदर, बहुत तो सुंदर। इसमें एक जो भी समय समय पे हमारी पीड़ाएं होती हैं, जो सामाजिक परिस्थितियों से जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है, उसका एक संक्षिप्त प्रयास है, समावेश किया गया उसका। अब मैं 2-4 आपको अपनी मुक्तक सुनाऊंगा, कोशिश करता हूँ मैं, जी जैसे जी। मैडम ने गा के सुनाया, मैं गा तो नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, तो कहीं बेसुरा हो जाऊं तो क्षमा करें मेरे को। स्वागत है आदरणीय। जी नहीं, जी। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं सर आप। नहीं, देखिए, शेक्सपियर ने कहा है ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर आईज, सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में है और कवियों के कानों में है। सुंदर वो सुंदरता का बखान करते हैं। तो प्रस्तुत है मेरी पहली रुबाई या मुक्तक। गुनगुनाती हुई हवा, गुनगुनाती हुई हवा, कान में कुछ कह गई, गई न जो तुमसे कही, वो हवा है कह गई। गुनगुनाती हुई हवा, कान में कुछ कह गई, गई न जो तुमसे कही, वो हवा है कह गई। राज दिल की बात तो राज अब रही नहीं, फिर तेरे मेरे बीच ये दूरी कैसी रह गई, गुनगुनाती हुई हवा। अब दूसरा एक और मुक्तक। सब कुछ लेकर मेरा जो तुमने एक दर्द दिया था, सब कुछ लेकर मेरा जो तुमने एक दर्द दिया था, समझकर उल्फत का जाम मैंने वो पिया था, पर क्यों तोड़े जाते हो दर्द के इस जाम को, सहारे इसके ही तो मैं अब तक जिया था, सब कुछ लेकर मेरा जो तुमने एक दर्द दिया था। एक और मुक्तक। जी स्वागत। जी। बहुत बढ़िया सर। तार छेड़ो न यूं उल्फत के राज का, तार छेड़ो न यूं उल्फत के करेक्शन में थोड़ा भूल गया उसको, मैं दूसरी सुनाता हूँ, तो बहुत समय हो गया तो याद नहीं है, तो पन्नी पलटने लग रहे हैं, जी जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मिल गई। आदरणीय। तार छेड़ो न यूं दिल के साज का, घूंघट खोलो न यूं उल्फत के राज का, तार छेड़ो न यूं दिल के साज का, घूंघट खोलो न यूं उल्फत के राज का, दूर दूर तक कर देगी बदनाम ये हवा, जरा जरा रुख तो देखो
इसकी परवाज का तार छेड़ो न यूं, उल्फत के साज का। अब मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। इजाजत है कीर्ति जी? जी, बिल्कुल, स्वागत है स्वागत आदरणीय। है सर, हम तो स्वागत है। आप सबको बुलाया ही गया कि हम आप सबको सुन सकें आदरणीय। स्वागत है तहे दिल से। धन्यवाद। नहीं नहीं, आप हेडमास्टर नहीं है ना इस त्रिविधा की आज। तो मॉनिटर या हेडमास्टर से पूछना पड़ेगा, संचालक कंट्रोलर होता है भाई। बिल्कुल आदरणीय, हम आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं आदरणीय, स्वागत है। इस गीत का नाम है कोई बटोही बाट निहारे। जी। कोई बटोही बाट निहारे, कोई बटोही बाट निहारे, कब आते हैं प्रीतम प्यारे, कब से खड़े हैं आस लगाए, सूरज भी तो डूबा जाए, फिर आएगी रात अंधेरी, कैसे भूलूं यादें तेरी, तू मुझको सपनों में पुकारे पुकारे पुकारे, कोई बटोही बाट निहारे। प्यासी है रे मन की मछरिया, प्यासी है रे मन की मछरिया, भूल गया क्या घर की डगरिया, तुझ बिन सुनी लागे अटरिया, आजा रे अब मोरे संवरिया, तुझ बिन सुनी लागे अटरिया, आजा मोरे अब तो संवरिया, नैना थक गए मोरे बिचारे बिचारे बिचारे, कोई बटोही बाट निहारे, कब आते हैं प्रीतम प्यारे। अगला छंद है बलते बुझते, बलते मतलब जलते, बलते बुझते सारे सपने, राख हुए सब जलते अपने, बलते बुझते सारे सपने, राख हुए सब जलते अपने, जिसको था मेरा साथ निभाना, भूल गया वो जाके आना, जिसको था मेरा साथ निभाना, भूल गया वो जाके आना, छूट गए तिनकों के सहारे सहारे सहारे, कोई बटोही बाट निहारे, कब आते हैं प्रीतम प्यारे, मीत की प्रीत बिसारी न जाए, कितने विरहा के गीत हैं गाए, मीत की प्रीत बिसारी न जाए, कितने विरहा के गीत हैं आए गाए, आंखों से पीर पिघली जाए, बनकर मोती का पोल पे छाए, आंखों से पीर पिघली जाए, बनके मोती का पोल पे छाए, पंथ निहारत सांझ सकारे सकारे सकारे, कोई बटोही बाट निहारे, कब आते हैं प्रीतम प्यारे, कब से खड़े हैं आस लगाए, सूरज भी तो डूबा जाए, फिर आएगी रात अंधेरी, कैसे भूलूं यादें तेरी, तू मुझको सपनों में पुकारे पुकारे। धन्यवाद। वाह बहुत वाह, सुंदर बहुत ही आदरणीय, सुंदर, बहुत ही शानदार, क्या बात। बहुत ही और धन्यवाद। प्रस्तुति भी आपने बहुत सुंदर, एकदम आपने आप बहुत अच्छा गा रहे थे सर। और आप कह रहे थे गाना नहीं आता, आपने तो पूरी बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने बिल्कुल सुनाया है। हाँ, बहुत ही लय के साथ, बहुत सुंदर। बहुत ही अभी सुंदर। क्या, अभी बताइए हेडमास्टर जी क्या आदेश है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से गाया उसको, गीत को। बहुत सुंदर, तो बहुत अभी बढ़िया। यदि और सुनना है तो बोलिए, नहीं तो क्योंकि बाकी अभी कांत जी भी पूरा सुना नहीं पाए, तो देख लीजिए, क्योंकि अभी मेरे मोबाइल में जी, तो 20-50 मैं है, तो मैं अपना 10 मैं मिनट बाकी है। हाँ जी, जी सारा, अभी मैं सुनाना चाहूंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आदरणीय सुशीला जी को ही मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो आप आपकी बारी नहीं, आ गई।
अब आप मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं थका नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दूसरों को भी मौका मिल जाए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, हम भी मेरे पास इसीलिए भी बैठे है, हैं देखिए और ऐसा होता अच्छा है। लग रहा है आपको सुनना। जी, पर एक फिर सेकंड, मैं बीच में कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जस्ट जी विनोद की बात है कि जैसे जल की क्या लगती है, प्यास। चाय की क्या लगती है, च्यास। ये मेरे गढ़े हुए शब्द हैं। पानी की प्यास, चाय की चाय, और कभी कभी तो क्या लगती है, सुनाने की सुनास। तो मेरी जो बिल्कुल सुनास बिल्कुल सुनास कभी कभी की खत्म नहीं होती है, तो पहले मैडम को ही सुन लेते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। आदरणीय, आपको सुनेंगे और और सबसे सुनने लास्ट में मैं अपनी एक रचना ज़रूर सुना के जाऊँगी आप सबको। सुनाने की है तो सुनने की भी रखिए सर, और सुनिएगा। अब नहीं नहीं, स्वागत मैंने वो कुछ नहीं कहा, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। बिल्कुल सर, तो चलिए अभी मैं आपको बचपन में ले चलती हूँ, और कैसे मैंने एक बचपन के गांव और उस लड़कपन का दृश्य अपने इस कविता में लिखा है, तो आप सुनिएगा। स्वागत। सुनाई। वो बचपन का गांव, वो पीपल की छैया, वाह रुन झुन करते बैल, घर में थी गौ मैया। वाह। वो बचपन का गांव, वो पीपल की छैया, रुन झुन करते बैल, गौ घर में थी गौ मैया। चरखा काता करती दादी आंगन में, खूब खिलाते मिश्री मैया माखन में। वाह चरखा काता करती दादी आंगन में, खूब खिलाते मिश्री मैया माखन में। वो आंगन गलियारा, वो मौजे मस्ती, बारिश का वो पानी, वो कागज कश्ती। बहुत खूब। वो आंगन गलियारा, वो मौजे मस्ती, बारिश का वो पानी, वो कागज कश्ती। छपक छपैया करते जब हम पानी में, कश्ती चलती अपनी खूब रवानी में। छपक छपकिया करते जब हम पानी में, कश्ती चलती अपनी खूब रवानी में। वो खेतों की मेड़, रहट का वो पानी, जिसके आगे अमृत लगता बेमानी। वो खेतों की मेड़, रहट का वो, रहट समझते हैं, पहले रहट से पानी निकाला करते थे। हाँ हाँ। रहट का वो पानी, जिसके आगे अमृत था भी बेमानी। जी ललचाती खुशबू चोखा लिट्टी की, आई याद पुरानी सौंधी मिट्टी की। वाह खेला करते जब हम सन कर मिट्टी में, काका जाने क्या लिखते थे चिट्ठी में। काकी जब खत को पढ़वाया करती थी, आंखों को आंचल से पोंछा करती थी। हम चंचल नादान समझ नहीं पाते थे, धमा चौकड़ी हल्ला खूब मचाते थे। छूट गए सब संगी साथी बचपन के, वो दिन भी थे क्या यार लड़कपन के। वो दिन भी क्या दिन थे यार लड़कपन के। तो ये था एक छोटा सा गीत बचपन को याद करते हुए। बहुत सुंदर। तो बचपन जी याद है, गाँव
गाँव में हम सबको भेज दिया। हाँ जी, हाँ जी। जी। बिल्कुल, आज की बिल्कुल। पीढ़ी को तो रेहट और पता भी नहीं होगा होता क्या है। हाँ, वही मैंने तभी कहा कि रैट होता था, एक छोटी-छोटी बाल्टियाँ हाँ, उसके जोड़ के और ऐसे हम घूमता पैर रहता था, गोल-गोल पानी घूमते आता थे रहता और था। ऐसे ऐसे गोल-गोल घूमता था। जी सर, जी। अब तो कुएं और ही अब गायब मैं हो गया तो अपनी रेहट कहाँ से आएगी? हिंदी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। हमारी जो हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, जी, उसके सम्मान में 2-3 माहिए पढ़ूँगी। स्वागत है। वैदिक वैदेही है, वैदिक वैदेही है, हिंदी भाषा तो बड़ी सरस सनेही है। बहुत सुंदर। हिंदी भाषा तो बड़ी सरस सनेही है। हिंदी तो हिंदी है, हिंदी तो हिंदी है, लगती है प्यारी इसकी जो बिंदी है, लगती है प्यारी इसकी जो बिंदी है। हिंदी को अपनाए, हिंदी को अपनाए, अपनी हिंदी को जन जन तक पहुँचाए, अपनी हिंदी को जन जन तक पहुँचाए। और अंतिम है हिंदी का मान करे, हिंदी का मान करे, भाषा भारत की इसका सम्मान करें, भाषा भारत की इसका सम्मान करें। और देखिए क्या नाम है कीर्ति जी, बता दीजिए, और थोड़ा बहुत पढ़ना है, नहीं तो आप बताएं जैसे करो। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल सुनने का, वैसे भी आज कार्यक्रम में 10 मिनट का हो ही गया था लेट, तो हाँ हम जी, आगे बढ़ा तो सकते हैं। चलिए बस एक ही अंतिम रचना में फिर सर को सुनते हैं। तो मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा की बात ना करूं तो तो ये तो हो नहीं सकता। तो एक हरियाणा पे मैं सुनाती हूँ आपको। सुनाइए, बस सुनाइए। फिर सर को सुनेंगे स्वागत फिर उसके बाद। तो सुनाती हूँ, सुनिएगा। राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। सीधे नर नार यहाँ के, सीधे नर नार यहाँ के, और सीधा सादा बाणा। राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा, बहुत खेतों में उगता सोना, लहराए कोना कोना। खेतों में उगता सोना, लहराए कोना कोना। मेहनत कस लोग यहाँ के, मेहनत कस लोग यहाँ के, हरियाली जाने लाना। राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा। और देखिएगा, सुंदर बलवान सजीले, सुंदर बलवान सजीले, गबरू है यहाँ रोबीले,
भारत माता की खातिर, भारत माता की खातिर, ये जाने जान लुटाना, राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। और देखिएगा, हूरों की अदा निराली, अल्हड़ और भोली भाली, हूरों की अदा निराली, अल्हड़ और भोली भाली, पागल कर देता इनका, पागल कर देता इनका, पलकों को झुका शर्माना, राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा। और देखिए, होती जब धूम त्योहारी, जम कर झूमे नर नारी, होती जब धूम त्योहारी, बहुत ही मिलकर त्योहार मनाते हैं, जम कर झूमे नर नारी, कोई राग देश नहीं होता, कोई राग देश नहीं होता, हर घर में आना जाना, राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा। और देखिए, आपस में मेल अनोखा, कोई दगा करे ना धोखा, एक दूजे पे मरते हैं, जाने ये प्यार लुटाना, राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा। और अंतिम है, देखिएगा, मेहमान नवाजी ऐसी, होती हो ना कहीं जैसी, मेहमान नवाजी ऐसी, होती हो ना कहीं जैसी, पलकों पे बिठा करते हैं, पलकों पे बिठा करते हैं, सत्कारशील बतलाना, राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना, सीधे नर नार यहाँ के, सीधे नर नार यहाँ के, और सीधा सादा बाणा, राज्यों में श्रेष्ठ हरियाणा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया। हरियाणा धन्यवाद, की जय हो, धन्यवाद। हरियाणा की जय। पीटी भी तो हरियाणा से ही है ना, गुरुग्राम भी हरियाणा में ही आता है। जी, हम बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे तो गुरुग्राम बहुमत हो गया, हरियाणा में ही है। सरकार जीत गए, आपकी तो बहुमत हो गई, सरकार बन गई। हाँ जी, तीन व्यक्तियों में बिल्कुल दो तो हरियाणा के ही हो गए, जी, चौथे तो बिल्कुल। इसी 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 बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। आदरणीय सुशीला जी गुरुग्राम से हैं, तो वो गुरु के गांव में बसी हुई हैं, और हम फरीदाबाद हरियाणा में हैं, तो हरि हमारे यहाँ आते हैं, तो हरि को आना बिल्कुल ही बिल्कुल, चाहिए। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। बढ़िया, सही में। और मैं एक बार पुनः आदरणीय कुमार कांत जी को से निवेदन करूंगी कि वो बार अपना कैमरा ऑन कर लें और हमसे जुड़ जाएं, हम उन्हें उनकी एक दो रचनाएं और सुन लें, अगर हो सके तो, क्योंकि पटल पे वो जुड़े हुए हैं, तो अगर संभव हो तो आदरणीय कुमार कांत जी। लड्डू खा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। वो बहुत बिजी है अभी, शादी में सच में लड्डू खा रहे होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आदरणीय कंडल जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी कि अपनी कुछ हाँ, रचनाएं और भी सुनाए हमें, और उसके बाद मैं बिल्कुल अपनी एक बिल्कुल। रचना सुना करके फिर समापन की ओर बढ़ूंगी। हाँ स्वागत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी सुनना चाहेंगे जैसा कीर्ति जी, और सर को सुन लीजिए अभी। बहुत बहुत जी, स्वागत है सर। जी, जैसा आपका आदेश। पहले मैं एक हास्यरस की छोटी सी एक रुबाई या मुक्तक सुना देता हूँ। गाऊंगा नहीं, ऐसे ही सुना देता हूँ, तो उसका आप आनंद लीजिए। जी, जी, इसमें मैंने दो तीन शब्दों का प्रयोग किया है, जो जैसे लालटेन, मिट्टी का तेल, तो उसको
और माचिस, माचिस की तीली, ये शब्दों को मतलब कोई कविता में लाता नहीं है। माचिस की तीली, माचिस, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तो मिलता भी नहीं आजकल राशन की दुकान पे भी मुश्किल है, और राशन तो हमको मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी भूमिका के साथ छोटी सी रचना। जी, स्वागत। दो बूंद ही सही मेरी मोहब्बत की लालटेन को मिट्टी का तेल तो दिया। क्या बात है। दो बूंद ही सही मेरी मोहब्बत की लालटेन को मिट्टी का तेल तो दिया। अब मार न देना फूंक, अब मार न देना फूंक बेरुखी की, नहीं तो बुझ जाएगा ये दिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो बूंद ही सही मेरी मोहब्बत की लालटेन को मिट्टी का तेल तो दिया। अब मार न देना फूंक बेरुखी की, नहीं तो बुझ जाएगा ये दिया। वाह जी तीली वाह, बहुत बढ़िया। तीली सा, तीली तीली सा तेरी यादों को संजोया है दिल की माचिस में। क्या तीली बात है। तीली सा तेरी यादों को संजोया है दिल की माचिस में, जिससे जला सकूं गम के अंधेरों में। तीली तीली सा तेरी यादों को संजोया है दिल की माचिस में, जिससे जला सकूं गम के अंधेरों में तेरी मोहब्बत का दिया। दो बूंद ही सही मेरी लालटेन को मिट्टी का तेल तो दिया। क्या बात है, तो बहुत मैंने ये बढ़िया। बहुत, हाँ, हमारे बहुत ही बचपन बढ़िया। में सच में मजा आ गया सुन के, सच में। शानदार या शानदार, क्या चलो, बात है। अब एक और सच में छोटा सा ये ऐसे सेक्शन। सुनने को मिलता नहीं है अक्सर, इस तरह से कोई बहुत ही सुंदर आपने शब्दों को संजोया, बहुत शानदार। जी, अब मैं फौजी हूँ, तो जैसे सुशीला जी ने बोला कि मैं हरियाणा की हूँ, हरियाणा की बात नहीं करूंगी तो बात पूरी नहीं होगी। हाँ तो जी। जैसे जब मैं फौज में था तो लोग पूछते थे साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो अब हमारे देश में जो एक सिद्धांत है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसको मैंने अपनी कविता में उतारा। तो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा हूँ, कविता नहीं है वो। तो बोलता था, जी जी, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, ना मैं हरियाणा का, बिल्कुल। ना गुरुग्राम का, ना मध्य प्रदेश, तो सारा जहां मेरा है। रहने बिल्कुल को घर सर, नहीं आप सारा लोगों जहां का हमारा। तो है ही, और बहुत ही नमन करते हैं आपको, और आपने इतनी नहीं, आप उस देश के स्टेट के हैं लिए। जिसके हर, आप उस स्टेट के रहने वाले हैं, हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य के, जिसके हर गांव में कम से कम एक फौजी तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सर, हमारे घर में ही 3-4 हैं, मेरे हाँ, पिताजी भी तभी तो फौज में आपने रहे अपने हैं। आपने गीतों में उनके शौर्य का, उनके त्याग का, बलिदान का, कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया, वो बहुत ही अच्छी बात है। जी बिल्कुल फौजी बिल्कुल, को मेरे सुनिए, पिताजी, मेरे दादाजी। क्या बात है, क्या इसी बात है। बात पे बोलूंगी, हाँ मेरे जी। जी खुद मिलिट्री में रहे हैं, जी, रिटायर्ड हैं। जी। वाह, क्या कहना है। हाँ, फौजी हूँ, फौजी हूँ तो फौजियों सी बात करने दे। फौजी बिल्कुल। क्या हूँ, बात। फौजियों सी बात करने दे, दिल की बंदूक में तेरी मोहब्बत की गोलियां भरने दे। फौजी क्या हूँ तो बात। फौजियों सी बात करने दे, दिल की बंदूक में तेरी मोहब्बत की गोलियां भरने दे। सारे गिले शिकवे गमों को कर दूंगा मैं शूट, सारे क्या बात है। गिले शिकवे गमों को कर दूंगा मैं शूट, अपने हुस्न के ट्रिगर पर उंगली तो धरने दे। फौजी हूँ तो फौजियों की बात करने दे। क्या बात क्या है। बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे भाई, जब मैं सर्विस कर रहा था तो अखनूर सेक्टर में एक पलामाला है, बिल्कुल पाकिस्तानी सेक्टर से मिला हुआ, वहां लिखी थी ये कविता मैंने। क्या वाह बात। जी वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत बहुत। कमाल। जी। चलिए, तो अब मैं अभी बहुत ही शानदार संचालन कर रही हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया तो को, उन्हीं और से अनुरोध करते कीर्ति हैं जी कि को। अभी, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। सुशीला जी की तरफ से मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाता हूँ कि अब आप, समय समाप्त हो रहा हाँ है, जी, तो हाँ जी, अपनी रचना बिल्कुल से आप इस त्रिविधा का की इतिश्री करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी, सुनना चाहेंगे श्रोताओं, हम, अभी बहुत कीर्ति ही जी पधार रही है सुने। मंच पर, और ये अपनी बिल्कुल रचना बिल्कुल, सुना के हम सबको स्वागत है कीर्ति जी लाभान्वित करें। आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी, छोटी सी सुनाइए, प्रस्तुति है। कदम कदम पर। स्वागत है। जी, स्वागत। कदम कदम पर जीवन एक नई परीक्षा लेता, जीवन के हर मोड़ पे कोई नया प्रश्न वो देता। बहुत सुंदर।
कदम कदम पर जीवन एक नई परीक्षा लेता, जीवन के हर मोड़ पे कोई नया प्रश्न वो देता। कभी मुस्कान दिखा चेहरे पे, कभी आंसुओं से भर देता। जीवन का हर अनुभव मन को कुछ नया सीख है देता। बहुत खूब। कदम कदम पर जीवन एक नई परीक्षा लेता, जीवन के हर मोड़ पे कोई नया प्रश्न वो देता। कभी ये राहें सरल हो जाती, कभी दुर्गम पथ बन जाते। कभी मंजिल पास दिखे, कभी दूर नजर वो आते। कभी ये राहें सरल हो जाती, कभी दुर्गम पथ बन जाते। कभी मंजिल पास दिखे, कभी दूर नजर वो आते। धैर्य धरे जो मन में विश्वास संभाले रखता, वही इस जीवन में सूर्य सा चमकता। कदम कदम पर जीवन एक नई परीक्षा लेता, जीवन के हर मोड़ पे कोई नया प्रश्न वो देता। घनघोर अंधेरा छाए जब मन तू ना घबराना, हर रात के पीछे भी एक नया सवेरा होता। घनघोर अंधेरा छाए जब मन तू ना घबराना, हर रात के पीछे भी एक नया सवेरा होता। जीवन का हर क्षण यही कहता, बस आगे बढ़ते रहना। पग पग पे सिखलाता जीवन, मुस्कान के साथ न थमना। जीवन का हर क्षण यही कहता, बस आगे बढ़ते रहना। पग पग पे सिखलाता अच्छा। जीवन, मुस्कान के साथ न थमना। कदम कदम पर जीवन एक नई परीक्षा देता, उसी परीक्षा में नूतन व्यक्तित्व निकल कर ढलता। जिसने धीरज प्रेम और साहस का साथ न छोड़ा, अंत में वही सफलता के शिखर तक है जा पहुंचा। जिसने धीरज प्रेम और साहस का साथ न छोड़ा, अंत में वही सफलता के शिखर तक है जा पहुंचा। कदम कदम पर जीवन एक नई परीक्षा लेता, जीवन के हर मोड़ पे मानो कोई नया प्रश्न वो देता। धन्यवाद आदरणीय, मेरी एक छोटी सी बहुत प्रस्तुति। ही सुंदर, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया कीर्ति जी, और शानदार संचालन आपने किया, बहुत शानदार। बहुत और बहुत अब तो मेरे ख्याल समय हो ही गया है, और आप सबसे मिलकर बहुत और अच्छा लगा कर। मैं समापन करने से पहले मैं जी। हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये ज़रूर बताना चाहूँगी और उनका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो हमारे पटल से जुड़े हम सबको सुना, हम सबको वो देख रहे हैं, उनका बहुत-बहुत आभार है। और बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी सब उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और हमारी रश्मि जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, इतने सुंदर पटल से हमें जोड़ा, जी, और बहुत ही सुंदर आज आप सबके बीच हमें और मिलने का बोलने का अवसर दिया। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, या रश्मि मैं जी। दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि हमारे ये 3 साहित्यकार जो हमारे पटल पर आज मौजूद हैं, ये केवल 3 रंग, 3 रस और 3 दिशाएँ हैं, ये नहीं है, एक उद्देश्य एक है इनका, बिल्कुल, जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल। हमारे मानव मन को प्रकाशित करना इनका उद्देश्य है। यही इन्हीं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप हमारे पटल पर आए और हमने हमें आप सबको सुनने का एक अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आपका भी भी शुभ साधुवाद, रात्रि। समस्त श्रोताओं का साधुवाद। जी, आदरणीय रश्मि बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। अब पटल पे जो लाइव हमारा सेशन चल रहा है, कृपया इसे पूर्ण करें।
आदरणीय रश्मि जी। शायद जोड़ नहीं पा रही है क्या? जुड़ी हुई है? देखो आप।